आज मैं दिल्ली एयरपोर्ट के बेहद करीब हूँ और एक ऐसे होटल में हूँ जिसके होटल के बारे में चर्चा हर आप एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना जैसा आप समझिए होता है। और वो होटल है लेमन ट्री। एक्चुअली में लेमन ट्री के बारे में उनका नारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात बड़ी कॉमन है जो मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ कि जहाँ जाइएगा लेमन ट्री को ज़रूर पाइएगा। और आज मैं दिल्ली के उसी लेमन ट्री के एरो सिटी के अंदर हूँ और मेरे साथ बेहद 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 खास मेहमान हैं और उनका नाम है विक्रमजीत सिंह, जो कि प्रेसिडेंट है लेमन ट्री के। विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच आज सब मिलने में। सत श्री अकाल एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ठीक है, कहते हॉस्पिटैलिटी हो तो सरदार ना हो ऐ हो नहीं सकता। हॉस्पिटैलिटी मतलब सेवा, सेवा मतलब सरदार जी। तो आप विक्रमजीत सिंह नाल हाँ तो आप गल करांगे हिंदी च, तो आप आनंद उठाइए पूरी कन्वर्सेशन का। शुरू कर दिया विक्रम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही पूछना है, हाँ जी, इस समय ऑक्यूपेंसी रेट क्या चल रहा है, ऑक्यूपेंसी क्या है? क्योंकि हमने कोविड जैसा एक ब्लंडर देखा, हेल्थ इमरजेंसी देखी देश में, बड़ी मुश्किल हुई होगी उस समय आपको। उस समय का दौर, आज से 2-2.5 साल बाद का दौर, इस समय अब कैसा चल रहा है सब कुछ? वेरी वैलिड क्वेश्चन। 2 साल पहले जब कोविड आया था हमें लगा दुनिया ख़त्म हो गई है। यू नो, फरवरी 2020 में जब ये शुरू हुआ था और मार्च में पूरी तरह से आ चुका था, होटल इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द वर्स्ट इम्पैक्टेड एंड द मोस्ट इफेक्टेड। और हमें लगा कि वाकई दुनिया ख़त्म हो गई है, हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। कभी कोई होटल में आके नहीं रुकेगा, कभी कोई किसी एयरक्राफ्ट में नहीं बैठेगा, कभी कोई जाके किसी मॉल में शॉपिंग नहीं करेगा, या कोई किसी you know, it was the end. No one ever thought, I thought maybe we'll never go and see a movie again in a theater. But the world has completely changed. You know, what started after the COVID wave 1 and then wave 2 was pent up demand. Pent up demand आया, pent up demand की वजह से लोगों ने बहुत छुट्टियां ली, lot of leisure resorts took off very well. But that was not the end of it. That was just the beginning. उसके बाद corporate demand शुरू हुआ. And can I tell you something? Today, all hotel companies, I'm talking about the industry in general, are sitting at least 20% higher average rates than the same period pre-COVID, with not all segments of demand coming back to the full. आज भी corporate demand I would say is 70% back. Leisure पूरी तरह आ चुका है. Inbound travel आज भी पूरी तरह इंडिया में आना शुरू नहीं हुआ है. Despite that, average rates are 20% higher, and I can assure you that occupancies across the board are now touching 70% plus. अक्रॉस होटल्स सारे कि दिल्ली? मैं आपको पैन इंडिया एवरेज बता रहा हूँ सर। पैन इंडिया एवरेज है तो 70% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी है। आई वुड से 70% प्लस, without giving you numbers, but I could say you can safely assume that occupancies today are in the mid 70s. ठीक है, आई बैठे। तो एक चीज़ आपसे और पता करनी थी मेरे को। ये ऑक्यूपेंसी तो ठीक है सर, बट ऑक्यूपेंसी के अंदर इस समय होटल का रेट वगैरह कैसा चल रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है जैसे डिमांड बढ़ती है हमारे होटल थोड़े महंगे हो जाते हैं, तो होटल का इस समय रेट कैसे चल रहा है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी अजीब चीज़ बताऊंगा, एंड यू मे बिलीव इट और यू मे नॉट, बट इवन टुडे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर 20% अबव प्री कोविड लेवल्स, आवर रेट्स आर स्टिल नॉट द सेम एज द 2007, 2008 लेवल्स। मतलब 2007-2008 के लेवल पर भी हम अभी नहीं पहुंचे हैं। तो जहां तक रेट इंक्रीज की बात है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। मेरा मानना है कि कम नेक्स्ट सीजन, एंड व्हेन वी से सीजन, हमारे बिजनेस में अक्टूबर से हम सीजन मानते हैं, अक्टूबर टू मार्च इज पीक सीजन। मेरा मानना है कि फ्रॉम करंट लेवल्स रेट्स विल फर्दर गो अप एंड दे विल गो अप सब्सटेंशियली। मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, बट आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग दैट नंबर्स विल गो अप, and unfortunately for customers they'll be paying even more come next winters. ठीक है। अच्छा, अभी सीजन सामने अप्रोच कर रहा है, अब तो कोविड का कोई डर भी नहीं है सिंह साहब। इस बार हम सीजन कैसा एक्सपेक्ट करें? क्योंकि लास्ट सीजन थोड़ा थोड़ा डर था कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोविड का डर नहीं है, अब तो लोग आएंगे और अच्छा सीजन निकलेगा। सर, लोग दबा के आएंगे। सो इफ आई वर टू टेल यू कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट, अगले क्वार्टर में, अप्रैल मई जून, जिसको हम क्वार्टर 1 बोलते हैं, फाइनेंशियल क्वार्टर 1, करीब 32 साया डेट्स हैं। 32 साया डेट्स मीन्स दैट पीपल ओनली गेट इन इंडिया एंड स्पेशली नॉर्थ इंडिया, लोग सिर्फ साया डेट्स पर शादी करते हैं। सो 32 साया डेट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट्स हैं, बहुत ही बड़े डेट्स हैं। दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिमांड टू होटल रूम। यू कैन सेफली अज्यूम दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द क्वार्टर इज कवर्ड बाय दी साया डेट्स। और हर शादी में 2 दिन पहले और शायद 1 आध दिन बाद में फंक्शन रहता है। तो 1 साया डेट मीन्स टिपिकली 4 वेडिंग फंक्शंस, बिकॉज 2 दिन पहले आपके कुछ फंक्शंस होते हैं, संगीत वगैरह, शादी के बाद रिसेप्शन होता है।
So I see that contributing very very positively to hotel demand in Q1. फिर G20 summit आपको पता ही है इंडिया में हो रहा है. Every month there are a lot of these committee meetings and all, and then there is the big summit on the 9th and 10th of September in Delhi. So मेरा मानना है कि अगले 6 महीने बहुत बढ़िया जाएंगे. पिछले 6 महीने से much better, काफ़ी बेहतर. और G20 साया dates, these will only add up to the demand, which I think will anyway going to naturally going to grow. ठीक है, इंटरेस्टिंग. आइए एक बार आगे देखते हैं होटल में. आगे होटल में देखते हैं सर. सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्योंकि आपकी जो कैटेगरी है वो टिपिकली है वो मिड साइज कस्टमर की है, जिसको एक मिड क्लास होटल चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए. इसमें ना प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि हो सकता है आगे चल के आपको और प्राइजेस बढ़ते हुए दिख जाए, कितनी चांसेस हैं कि इसको अच्छे से आप मैनेज कर लेंगे और इससे कस्टमर बेस नहीं हिलेगा? सर देखिए, प्राइस हमारे बिजनेस में इज़ अ फंक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. ओके. देखिए, सप्लाई और डिमांड ही प्राइस ड्राइव करता है, नथिंग एल्स. हाँ. मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है. टोटल ब्रांडेड सप्लाई इन इंडिया इज़ ओनली 1,60,000 रूम्स. सिर्फ 1,60,000 कमरे हैं जिनको हम ब्रांडेड कमरे बोलते हैं इंडिया में. अब आप ये देखिए कि अगर इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, फॉरेन ट्रैवल इज़ इंक्रीजिंग, ऑल सेगमेंट्स आर ग्रोइंग, तो ये 1,60,000 कमरे जो हैं विल नॉट बी सफिशिएंट टू केटर टू द डिमांड ऑफ द ट्रैवलर. देयर विल बी मोर डिमांड देन सप्लाई. और हमारी इंडस्ट्री में और हमारे बिजनेस में एक चीज़ और है कि अगर एक नया होटल बनाने जाते हैं आप, तो नया सप्लाई बनाने में 4 से 5 साल लगते हैं. बिकॉज फ्रॉम ग्राउंड अप व्हेन यू टेक टू अ होटल विच इज़ रेडी to welcome customers, it is a 4-year process, if not 5. अच्छा, मतलब होटल बनाने में कुल मिला के 4 साल? 4 साल लगते हैं बड़े आराम से सर, if not 5. हाँ. अगर आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ेंगे किसी भी होटल एडवाइजरी फर्म की, तो आपको पता चलेगा कि सप्लाई इज नॉट गोइंग टू ग्रो एट मोर देन 4 to 5% फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years, which means that demand will have to. So how do we cater to the demand? The only way is that the prices have to go up. Yeah. So for the next 3 to 4 years, और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, हमारी इंडस्ट्री का सुनहरा या गोल्डन पीरियड है वो. गोल्डन पीरियड है. एब्सोल्युटली सर. ग्रेट. विक्रम, एक चीज़ और मेरे को समझनी थी आपसे. लेमन ट्री काफ़ी एग्रेसिवली अपनी होटल्स की नंबर्स वो बढ़ा रहा है. ये मैंने पिछले 2-3 साल से काफ़ी अच्छा ऑब्जर्व किया आफ्टर कोविड. तो इस समय होटल की संख्या कितनी है, रूम्स की कितनी है, और आपका कैपेक्स कितना है एक्चुअली, मतलब कितना बढ़ाना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सर, वेरी गुड. सो इन द लास्ट कैलेंडर ईयर वी साइन 19 होटल्स. हाँ. 12 महीने में हमने 19 होटल साइन किए थे. ठीक है. इस कैलेंडर ईयर में, यानी कि सिर्फ 3 महीने, अभी भी मार्च खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह, वी हैव एक्चुअली साइंड 9 होटल्स ऑलरेडी. अच्छा, so ठीक है. बेसिकली 27-28 होटल हो गए आपके. 19 पिछले कैलेंडर ईयर में थे, इन 3 महीनों में ऑलरेडी 9 हो चुके हैं. एंड द नंबर, आई डोंट वांट टू मेक अ फॉरवर्ड प्रोजेक्शन, बट आप खुद गेस कर सकते हैं कि अगर हमने पूरे साल में 19 किए और इस बार 3 महीने में 9 किए, तो व्हाट्स द फ्यूचर गोइंग टू लुक लाइक. ठीक है, मतलब 1-1.5 साल के अंदर करीब 20-22 होटल की एवरेज आ रही है. हमारा उससे ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा. वी गोइंग टू इंक्रीज दैट एवरेज नाउ. सो वी आर अग्रेसिवली साइनिंग मोर होटल्स. जहाँ तक कैपेक्स का सवाल है बॉस, गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू बी कम्प्लीटली एसेट लाइट. हमारा मुंबई में एक होटल बन रहा है, a 669 room hotel where some amount of capex is going, and that is all through internal accruals. Our debt is not going to go up. We are pretty much at peak debt, and it will be around the same number. 1700 करोड़ का डेट है हमारे पास, और उसी नंबर के आसपास रहेगा. Debt is not going to go up. Through internal accruals, we are financing and building India's largest hotel, a 669 room hotel outside Mumbai International Airport. But going forward, सारी growth जितना हमारा एडिशन टू रूम इन्वेंट्री होगी, सब एसेट लाइट होगी, विच मीन्स दैट वी आर नॉट इन्वेस्टिंग कैपिटल. वी विल बी मैनेजिंग अदर पीपल्स एसेट्स, विच टुडे अ लॉट ऑफ डिमांड इज कमिंग टू अस. अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू कम एंड गिव अस देयर होटल्स टू मैनेज, टू साइन एंड टू रन, बिकॉज वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स इन द कंट्री. ओके, ठीक है. विक्रम, एक चीज़ और पता करनी थी मेरे को आपसे कि एक्विजिशंस हम कैसे करेंगे? क्या एक्विजिशंस का कोई प्लान है कि नहीं है? जैसे आप खुद कह रहे हैं कि होटल खोलने में करीब 4 साल लग जाते हैं, उसको बनाने में. नया कोई एक्विजिशंस का है प्लान कि जिसको सीधा एक्वायर कर लिया जाए? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन. आपने ठीक कहा कि अगर होटल बनाने में 4 साल लगते हैं तो व्हाई डोंट वी एक्वायर. देखिए, हमने हमारा जितना कैपिटल हमने इन्वेस्ट करना था वो कर दिया. द लास्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो हमारे मुंबई प्रोजेक्ट में हो रहा है, जो कि 669 रूम्स होटल है. 669 रूम्स का एक होटल है जो मुंबई एयरपोर्ट के बाहर बन रहा है.
उसके बाद हमारी जितनी एक्सपेंशन है वो हम एसेट लाइट करेंगे, यानी कि हम अपना कैपिटल नहीं लगाएंगे। एज अ ब्रांड बहुत लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हमारा होटल ले लो, हमारा होटल चला लो, हमारा होटल संभाल लो, हमारा होटल ब्रांड कर लो। सो जो मैंने आपको 19 होटल का नंबर दिया था पिछले कैलेंडर ईयर का, दे वर ऑल इन दैट कैटेगरी, जिसको हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगले साल लाइक आई सेड एंड गोइंग फॉरवर्ड जितनी हमारी एक्सपेंशन होगी, हमारा अपना कैपिटल हम नहीं लगा रहे हैं, वी आर गोइंग टू गो कम्प्लीटली एसेट लाइट, यानी कि हम दूसरे लोगों के होटल मैनेज करेंगे, ब्रांड करेंगे थ्रू आवर फ्रेंचाइज डिवीजन, या हम उनको क्या कहते हैं मैनेज करेंगे। सो ये प्लान है हमारा। ठीक है विक्रम, एक और चीज़ है, होटल खोलने में बहुत पैसा लगता है, इट्स ऑल अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव, है ना। तो इस समय बैलेंस शीट्स पे डेट कितना है, क्योंकि लोगों को कंसर्न है, कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट को कंसर्न है कि डेट थोड़ा ज़्यादा है। तो एक तो डेट का मेरे को आप क्लियर कीजिए कि डेट आगे जितनी भी एक्सपेंशन हो रही है उसमें डेट का पार्ट कितना होने वाला है, और जो है इस समय डेट वो कम कैसे होगा। देखिए जो डेट की बात है, इस वक्त हम अपने पीक डेट पर हैं। जो हमारा मुंबई प्रोजेक्ट भी बन रहा है वहाँ भी इंटरनल अक्रूवल से और हमारी अपनी कमाई, अंदरूनी कमाई से हम उसको फंड कर रहे हैं। डेट का नंबर जो है इससे ऊपर जाने वाला नहीं है, इसी रेंज में रहेगा, और आने वाले कुछ सालों में हम अपना डेट कम्प्लीटली राइट ऑफ करेंगे, बिकॉज इसके बाद हमारा कोई कैपिटल डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। जितना प्रॉफिट आएगा वो सारा प्रॉफिट विल गो टुवर्ड्स राइटिंग ऑफ डेट। सो यू विल वेरी सून हियर दैट यू नो लेमन ट्री हैज स्टार्टेड राइटिंग ऑफ डेट। तो ये हमारा आगे का प्लान है जी, और सारा एक्सपेंशन विल बी एसेट लाइट विदाउट एनी डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल। तो सारा प्रॉफिट विल गो टुवर्ड राइटिंग ऑफ डेट, और अगले कुछ सालों में हम बिल्कुल डेट फ्री होंगे। दैट्स द प्लान। ठीक है, तो आपको पता ही है मैं एरोसिटी में हूँ विक्रम के साथ, और मेरे ऊपर से बार बार क्राफ्ट निकल रहे हैं, तो मेरे को बार बार इसी चीज़ की याद दिला रही है कि देश में बहुत सारे एयरपोर्ट खुलने जा रहे हैं। विक्रम, जितने एयरपोर्ट उतने होटल। बिल्कुल सर, 200 एयरपोर्ट ऐलान हुए हैं, हम उन सारे 200 शहरों में जाने की उम्मीद रखते हैं। वी आर अग्रेसिवली लुकिंग कि हम वहाँ पर होटल खोलें, हम वहाँ पर लोगों के साथ टाई अप करें। तो आपने जैसे शुरू में कहा था कि जहाँ जाओगे वहाँ लेमन ट्री पाओगे, तो हमारी भी उम्मीद है कि उन सारे 200 शहरों में आप लेमन ट्री देखेंगे, एक नहीं एक से ज़्यादा लेमन ट्री भी देखेंगे, हमारे अलग ब्रांड्स भी देखेंगे। सो दैट्स द प्लान सर। ठीक है, तो ये अब से नया नारा है विक्रम, आप जो सोचेगा जहाँ जाइए वहाँ लेमन ट्री पाइए। तो एक ही नया नारा है जो हम विक्रम के साथ आज डिस्कस कर रहे हैं। एक और चीज़, पीपल के पेड़ आपने हर जगह देखे होंगे, लेमन ट्री कम देखे होंगे, तो अब लेमन ट्री की संख्या भी बढ़ने जा रही है अक्रॉस इंडिया। विक्रम, एक चीज़ मेरे को और पता करनी है, इंडिया नहीं अब तो वासुदेव कुटुंबकम है, बिल्कुल G20 है। हाँ जी, तो इसका मतलब ये सिर्फ भारत के अलावा भी तो होटल खोलने होंगे, फिर प्रेजेंस कम है सर। बिल्कुल, भूटान में है, UAE में है, दुबई में है, नेपाल भी खुल रहा है। ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे होटल चाहिए, हाँ, लेमन ट्री चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल सही बोला आपने। और लेमन ट्री का देखिए ज़्यादातर फोकस इंडिया में ही रहा है। हाँ, आउटसाइड इंडिया हमारा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, बट हमारी एक थ्योरी है जिस पे हम चल रहे हैं कि जहाँ भी एक एवरेज इंडियन कस्टमर जाता है, एक हिंदुस्तानी कहाँ जाता है छुट्टी मनाने, जो टॉप 5 से 6-7 शहर हैं दुनिया में, हम चाहेंगे कि वहाँ पर एक लेमन ट्री हो, बिकॉज हमारा कस्टमर हमारे पास सिर्फ इंडिया में क्यों, हम उसको एक ऑप्शन बाहर भी दें। बट इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज 5, 6, 7 सिटीज़। हम ये नहीं कह रहे कि हम इंटरनेशनली बहुत अग्रेसिवली एक्सपेंड करेंगे, हमारा बिग एक्सपेंशन, सारा एक्सपेंशन इंडिया में होगा, और जैसा आपने कहा जहाँ जाओगे वहाँ लेमन ट्री पाओगे। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं इंडिया की डाइवर्सिटी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट, और खैर मैं आपके सामने ही बात रखना चाहता हूँ कि विक्रम का बेस भी नॉर्थ ईस्ट है, कोई पंजाब और दिल्ली नहीं है जहाँ से ज़्यादातर लोग बिलोंग करते हैं। सो आई बिलोंग टू असम, बिल्कुल सही है ना। तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट तो आपका बॉर्न एरिया भी है, तो वहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्योंकि आपको पता है ना वो एक पूरा सेपरेटेड एरिया था, अब धीरे धीरे टूरिस्ट पहुंच रहा है, शांति है, डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी कुछ है वहाँ पे। बहुत सही क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज आई बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्ट, आई वाज बोर्न देयर। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि जो नए एरियाज, सी देखिए हमारे जो अब गोवा हो गया, हिल स्टेशंस हो गए, दीज आर एरियाज आर टूरिस्ट जा के थक गए हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज। जैसे ही श्रीनगर में शांति हुई, आपने देखा किस तरह श्रीनगर पे लोग टूट पड़े, टूरिस्ट जाने लग गया, बहुत भारी संख्या में जाने लग गया। आज भी अगर आप देखेंगे श्रीनगर के एयर फेयर्स आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टूरिस्ट टिल टुडे, बिकॉज इट वाज अनएक्सप्लोर्ड। पीस आई, शांति आई, और वहाँ पर टूरिस्ट गए। अब नॉर्थ ईस्ट में सरकार की मेहनत की वजह से बहुत शांति है, सिचुएशन इज रियली इम्प्रूव।
और मैं मानता हूँ कि अगला ग्रोथ इन इंडिया जो हमने कई डेस्टिनेशन में देखा है विल बी इन द नॉर्थ ईस्ट एंड वी हैव अग्रेसिव प्लान्स टू बी इन द नॉर्थ ईस्ट। हमने होटल साइन किए हैं नॉर्थ ईस्ट में, बट ये जस्ट द बिगनिंग है। और नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि लेमन ट्री का बहुत भारी प्रेजेंस आने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर। ओके, ठीक है। अच्छा, एक ना मैंने और भी और मैं एक प्रेडिक्शन भी देना चाहूँगा सर आपको। हाँ प्लीज प्लीज। कि नॉर्थ ईस्ट विल बी द नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ इंडिया। मतलब ये वेस्ट नहीं होगा, अब नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। बिकॉज जितने एग्जिस्टिंग लोकेशंस है वहाँ पर हमारे जो जनता है वो जाकर थक गई है बहुत। नॉर्थ ईस्ट इज न्यू, इट इज़ अनडिस्कवर्ड, और लोगों को जाकर जो वहाँ मज़ा आएगा वो बार बार जाएंगे, और बहुत कुछ है नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने इसी क्वेश्चन का थोड़ा एक सब्सिट्यूट क्वेश्चन और भी पूछ रहा हूँ। अब इंडिया ना में लोगों का पास खर्च करने की कैपेसिटी भी बढ़ी है और वो जाना भी चाहते हैं, शौक भी है उनको जाने का। हर छोटे मोटी फंक्शन के लिए सब लोग ये कहते हैं कि ठीक है प्लान करो, बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो टायर 4, टायर 3 सिटीज़ में इस समय प्रेजेंस कैसी है और वहाँ पे आपके प्लान्स कैसे हैं? देखिए, दिल्ली मुंबई का सबको पता है, आप खुद बता रहे हैं कि आप बॉम्बे में सबसे बड़ा होटल खोलने जा रहे हैं रूम्स के टर्म्स में, है ना? तो टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ में कैसा चल रहा है इस समय? बहुत बढ़िया। वी आर ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ टियर 3 टियर 4 सिटीज़। हमारी काफ़ी प्रेजेंस है उन शहरों में। आप चाहे नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी ले लीजिए, आप whether you look in the north, whether we are in Jhansi, we are in Aligarh, we are in Alwar, we are in a lot of tier 3 tier 4 cities। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये मार्केट और कोविड के दिनों में दे वर मोर रोबस्ट देन द टियर 1 सिटीज़। मतलब दिल्ली बॉम्बे में बिजनेस कम हो गया था कोविड के दिनों में, बट इन शहरों में इतना इम्पैक्ट नहीं आया था, बिकॉज इन शहरों का जो बिजनेस है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से आता है, जो इस वक्त हिंदुस्तान में बढ़ चढ़ के ट्रैवल कर रहा है, बढ़ चढ़ के बिजनेस कर रहा है, बढ़ चढ़ के हमें होटलों में बिजनेस दे रहा है। चलिए, तो इस खास बातचीत के बाद अब हमारे एनालिस्टों का क्या कहना है। एसपीएस सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, स्वागत है आपका। लेमन ट्री पर किस तरह का कॉल? गुड आफ्टरनून। तो बेसिकली पहले मैं होटल इंडस्ट्री पे व्यू देना चाहूंगा। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि जो लेमन ट्री की मैनेजमेंट है वो कह रही थी कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है काफी स्ट्रांग है अगले 6 महीने के लिए, whether it is due to wedding, whether it is due to G20 summit, whether it is due to the leisure travel, business travel. So all the segment of the travel and tourism are firing at the same time. And at the same time जो होटल इंडस्ट्री के जो दो की ऑपरेटिंग मेट्रिक होते हैं, एक होता है एवरेज रूम रेट विच इज इन अप ट्रेंडिंग सिनारियो, एंड एट द सेम टाइम सॉरी, और जो कंपनी की जो ऑक्यूपेंसी होती है, होटल की जो ऑक्यूपेंसी होती है, वो इंडस्ट्री में 70% प्लस पे चल रही है। तो ये जो दोनों मेन ऑपरेटिंग मेट्रिक है विच लीड्स टू द ग्रोथ इन प्रॉफिट, ये दोनों इंडस्ट्री के फेवर में है। और यही चीज हमें लेमन ट्री में भी देखने मिली है कि पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। और अगर मैं FY24 की बात करता हूँ तो वी में सी की जो कंपनी है, कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो भी एक्सपेंड होगा, और कंपनी का जो प्रॉफिट है 30 to 40% से एक्सपेंड होने की उम्मीद है। तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म इसका पोर्टफोलियो स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में से ऐड करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 100 रुपीज प्लस। बस मैं एक रिस्क यहाँ एक हाईलाइट करना चाहूंगा। पिछले अभी 1-2 दिनों से कोविड के रिलेटेड कुछ निगेटिव डेवलपमेंट सुनने में आ रही है, और एनी आई डोंट थिंक तो कि कोई लॉकडाउन या ऐसे कुछ होगा, बट एनी रिस्ट्रिक्शन, टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू दिस कोविड कैन बी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर इन द शॉर्ट टर्म। अदरवाइज ओवरऑल स्टॉक पॉजिटिव का लग रहा है लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के नजरिए से, और 100 रुपीज प्लस के टारगेट से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ऐसा नहीं आपने समय निकाला। और चलिए, इसी के साथ शो को यहीं समाप्त करते हैं। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक फटाफट। नमस्कार।